नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर उत्तराखंड में जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। दूसरे दलों के नेताओं का बीजेपी में आना शुरू हो गया है। बीते दिनों आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ तमाम नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है, तो वहीं कांग्रेस के हाथ अभी भी खाली हैं। एक रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में तमाम राजनीतिक दल 5 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं और नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी का अस्तित्व लगभग खत्म होता दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भाजपा का दामन थामा है। भाजपा की सदस्यता लेने वालों में जोत सिंह बिष्ट, आरपी रतूड़ी और कमलेश रमन शामिल हैं। आपको बता दें कि ये तीनों ही दिग्गज आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शामिल थे। नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के बाद एक तरफ जहां महारा ने बीजेपी को कमजोर बताकर वहां नेताओं की कमी की बात कही, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने करण महारा को भी बीजेपी ज्वाइन करने के लिए आमंत्रित किया है। देखिए, वो तो मेरा घर छोड़ के पहले ही चले गए और जो आदमी बेचैन होता है, बिन पैदी का होता है, वो कहीं भी जा सकता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस आदमी की कोई रीढ़ ही ना हो, कांग्रेस ने सिखाया, कांग्रेस ने उपाध्यक्ष बनाया, कांग्रेस ने 2 चुनाव लड़ाए, वो आदमी आप में चलेगा। यहाँ बेचैन हो गया, आप पार्टी में भी बेचैन हो गया तो बीजेपी में चलेगा। और बीजेपी को बिन पैदों की जरूरत भी है क्योंकि कमजोर पार्टी है। आज भी दूसरी सरकार उनकी लगातार बन गई है। आधे से ज्यादा मंत्री अभी भी कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। बीजेपी को विरोध की राजनीति के लिए बनाया गया था, लेकिन आज सत्ता में गलती से हैं, इसलिए वो कांग्रेस से आयातित करके लोगों को लेके मंत्री बनाते हैं। और अब और कमजोरी आई है तो बिन पैदी के लोटों को अपने साथ लेके जा रहे हैं। लगता है कि वहाँ नेताओं की कमी है, तभी तो कांग्रेस से गए हुए नेताओं को आधी कैबिनेट दे दी और अब लगातार नेता शामिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब भाजपा में कमी है नेताओं की। देख, कांग्रेस के जो लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं हमारे नेतृत्व के प्रभाव के कारण जुड़ रहे हैं। मोदी जी का प्रभाव, पुष्कर धामी जी के जो कार्य पद्धति उसके आधार पर बड़ी संख्या में लोग हैं। अब ये तो अपना नेतृत्व न संभालने की जो मैं कह सकता हूँ कि कमी है कांग्रेस के अंदर, उसके आधार इस बात की बातें कर रहे हैं। हमने तो दरवाजे सबके लिए खोले हैं और जिस दिन करण मेहरा जी को लगेगा नरेंद्र भाई मोदी का नेतृत्व देर से फिर ध्यान में आएगा, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व के साथ उनको भी समझे, तो हम उनके लिए दरवाजे खोले, हम सबको आमंत्रित कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेतृत्व के प्रभाव से ही कांग्रेस के लोग, सभी दलों के लोग भाजपा के अंदर आ रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव में महज 2 महीने का ही वक्त बचा हुआ है और उत्तराखंड में बीजेपी जोर शोर से पार्टी का कुंभा बढ़ाने और लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए मेहनत कर रही है। वहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती यही बनी हुई है कि वह अपने कुंभे को संभालते हुए लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन कैसे करे, क्योंकि बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस अपने पाले में खींचने में नाकाम साबित हुई है, जबकि तमाम नेता पहले कांग्रेस में ही थे। कांग्रेस भले अपने मुंह से ना कहे, लेकिन कांग्रेस को इसका अफसोस है। करण महारा के मुताबिक कई नेता उनके संपर्क में भी हैं, लेकिन कांग्रेस बिना स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय शुमारी के लिए किसी को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करती। अब कांग्रेस के संपर्क में कौन कौन है, ये तो महारा ही जाने। कई लोग चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड है, लेकिन हमारे यहाँ एक सीधा सीधा रिवाज है, हम किसी को भी ज्वाइन कराने से पहले अपने पार्टी के लोकल नेताओं से बातचीत करते हैं। अगर लोकल लीडरशिप हमारी हामी भरती है तो हम लेंगे। अगर हमारी लोकल लीडरशिप कहेगी कि ये व्यक्ति नहीं आना चाहिए, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हम अपनी लोकल लीडरशिप से जानकारी में डाले बिना और उनकी राय के बिना हम किसी को ज्वाइन नहीं कराते। फिलहाल लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और कांग्रेस पार्टी अपने पुराने साथियों को अपनी पार्टी में शामिल करने में नाकाम साबित हुई है, जबकि भाजपा ने अपना राजनीतिक कौशल दिखाया है और इन तमाम नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। अब भाजपा इस बात का भी दावा कर रही है कि जल्द ही सैकड़ों की संख्या में नेता भाजपा का दामन थामने वाले हैं, जो सीधा सीधा कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि जो नेता भाजपा में शामिल होने के लिए भाजपा के टच में है, उनमें से ज्यादातर नेता कांग्रेस पार्टी के बताए जा रहे हैं। अगर भाजपा का दावा सच साबित होता है तो लोकसभा चुनाव से पहले सैकड़ों नेताओं का भाजपा में शामिल होना कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस की तैयारियां कहाँ हैं। ANB न्यूज के लिए
देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। तो वहीं जहां एक तरफ उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के कई तरह के अभियान चला रही है और पार्टी की बैठकें कर रही है। वहीं आगामी 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उत्तराखंड आ रहे हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे का ये पहला उत्तराखंड दौरा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के देहरादून दौरे से पार्टी कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं। रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मूड में आ चुके हैं और जीत के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने उत्तराखंड आना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि आगामी 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून के दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे और लोकसभा चुनाव 2024 की रणनीति पर चर्चा करेंगे। वहीं भाजपा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर तंज कस रही है। 26 तारीख को आदरणीय भक्तचरण दास जी जो हमारे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन हैं वो भी देहरादून आ रहे हैं और 27 तारीख को हमारी ऑल इंडिया जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो भी यहाँ आ रही है, उसका एजेंडा भी सेट हुआ है और 28 तारीख को आदरणीय खड़गे जी आ रहे हैं। हमारे लिए सौभाग्य इस बात का है कि एक ऐसा कार्यकर्ता जिसने बूथ से अपनी शुरुआत की थी, 1969 में वो अपने ब्लॉक के अध्यक्ष बने और ब्लॉक अध्यक्ष से हल्के हल्के सोपानों को बढ़ते हुए वो राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुँचे हैं। और खुशी कार्यकर्ताओं में इस बात की है कि ऐसा व्यक्ति जिसने ज़मीन से लेकर ऊपर तक का कार्यक्रम देखा है, वो कार्यकर्ताओं की परेशानी को भी समझता है और कार्यकर्ताओं के पोटेंशियल को भी वो समझते हैं। तो ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में आ रहा है, तो कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है और उस दिन भारी संख्या में बूथ से लेकर हमारे प्रदेश स्तर के सभी कार्यकर्ता उसमें उपस्थित रहेंगे। क्योंकि दल की भी अपनी भूमिका होती है और हम मुझे कहते हुए अफसोस भी होता है कि बिना मुद्दे के विपक्षी दल रह चुके हैं। कांग्रेस जैसा विपक्षी दल वो हमारे इशू पर राजनीति कर रहा है और आपको आएंगे नहीं आएंगे मैं कह नहीं सकता हूँ, उनके अपने अध्यक्ष का विषय है। लेकिन कभी कभी राहुल आ रहे 6 साल से सुन रहा हूँ, 6 साल के बाद एक दिन आते हैं। अब खड़गे जी की तिथि आप लोग बता रहे हैं, हम उस दिन का इंतजार करेंगे। कोई भी आए, उत्तराखंड के अंदर बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीट है जिन पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। हालांकि इस बार कांग्रेस का दावा है कि 2 से 3 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कराएगी। यही कारण है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उत्तराखंड का दौरा करना शुरू कर दिया है ताकि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तराखंड के अंदर कांग्रेस को कड़ी टक्कर दे सके। इसी के चलते पिछले दिन कांग्रेस की नई प्रदेश प्रभारी बनी शैलजा भट्ट ने उत्तराखंड दौरे के दौरान पार्टी के लोगों को एकजुट होने व अपनी बात सार्वजनिक कहने की बजाय पार्टी फोरम में कहने की नसीहत दी थी और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया था, जिसके बाद पार्टी ने प्रत्येक बूथ को मजबूत करने और जनसंपर्क अभियान चलाने के साथ साथ एक बूथ पर 10 परिवारों को पार्टी से जोड़ने की योजना बनाई है और जिसे अमली जामा पहनाने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्तचरण दास और इंडिया मैनिफेस्टो कमेटी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे देहरादून पहुंच रहे हैं। यानी एक तरफ जहां भाजपा 24 फतेह करने के लिए लगातार प्रोग्राम कर रही है, वहीं कांग्रेस भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन से इसकी शुरुआत करने जा रही है। लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होगी ये अभी बाद की बात है, लेकिन उम्मीद है कि इस बार दोनों ही दलों के बीच कांटे की टक्कर होगी। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। हुकुम सिंह कुंवर जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी उत्तराखंड से। हेमंत बगड़वाल जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस उत्तराखंड से। साथ ही साधना शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले हेमंत जी आप ही के पास आएंगे। हेमंत जी, उत्तराखंड में भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 5 सीटें से बीजेपी का कब्जा है। इस बीच जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है, कितना तैयार हैं आप? हमारे यहाँ बूथ स्तर पर कमेटियां बन चुकी है जी, और जो भी कमेटी बन गई है वो
स्पेशल रूप से में जो है उनको बुलाया जा रहा है या उनके यहाँ जाया जा रहा है और जाकर के उनसे कहा जा रहा है कि आप बूथ स्तर पर अपने अपने मोहल्लों में अपने अपने इलाकों में चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसा एक नए अध्यक्ष जी ने खड़गे जी की शुरुआत 1959 से एक ब्लॉक स्तर से स्टार्ट हुई जी। जैसे मेरी भी शुरुआत जो है एक छोटे से कांग्रेस के उपाध्यक्ष के शहर के प्रारंभ हुई थी। तो आज इतने बड़े पद पर इनको मान सम्मान जो जिनका व्यक्तित्व व्यवहार कुशल ईमानदार कर्मठ जुझारू कुशल नेतृत्व वाले हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी अध्यक्ष जी है 28 तारीख को आ रहे हैं जी। अब फिर हमसे उनका स्वागत के साथ ही साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं कार्यकर्ताओं का जोश है पड़ोस है। लेकिन कई कई बीच में जो कह रहे हैं कि साहब ये बीजेपी मारे यार हैं, ये तो इनकी कहानी है। ये कहते रहते हैं लोगों को कहते हैं कि हम इसको ले रहे हैं उसको ले रहे हैं। हमें तो अपनी पार्टी से मतलब है, हम अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं को मजबूत कर रहे हैं, पदाधिकारी को मजबूत कर रहे हैं और साथ ही हम 2024 का 3-2 नहीं 5 सीटों को चुनाव जीतेंगे ऐसी मेरी धारणा है। ठीक है, हुकुम सिंह जी आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही। हुकुम सिंह जी, बीजेपी ने तो करण माहरा को भी बीजेपी में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर दिया है। ऐसा है साहब, देखिए हर पार्टी का अपना कार्यक्रम चल रहा है। कांग्रेस भी आ रही है, खड़गे साहब आ रहे हैं, बहुत फर्क पड़ने वाला तो है नहीं क्योंकि कांग्रेस के पास कार्यकर्ता ही नहीं रहेंगे। धरातल देखो भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तराखंड में छाई हुई है, इसे ब्लॉक स्तर से लेकर प्रदेश स्तर से केंद्र तक सब जगह तो विद्यमान है। उनके कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, उनके पास नेताओं की कोई कमी नहीं है, उनके विचारधारा की कोई कमी नहीं है और चुनाव प्रचार तो पदना प्रमुख तक उनके पास। देखो कांग्रेस में नेताओं के अलावा बचे कहाँ है कार्यकर्ता, बताइए। कार्यकर्ता तो कहीं दिखते नहीं है इनके। खड़गे साहब आ रहे हैं, अच्छा है, अपनी पार्टी में दम भरा है, उनका काम है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस समय कोई भी पार्टी चुनौती देने की स्थिति में उत्तराखंड के अंदर तो है नहीं, वैसे तो देश में ही नहीं है। लेकिन जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कोई इस समय कोई चैलेंजिंग पार्टी नहीं रहेगी। कांग्रेस को धरातल पर मजबूत करने की आवश्यकता है। ये मुख्य विपक्ष की भूमिका भी निभाने में नाकाम रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। इसलिए यही कारण है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी इस समय आपने देखा होगा सब काम कर रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री है, जगह जगह काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश चल रहा है, मैं कितने काम यहाँ पर हो रहे हैं और कार्यकर्ताओं में उत्साह। देखो कार्यकर्ता इंटैक्ट है बीजेपी का, बढ़ रहा घट नहीं रहा, लेकिन कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है उत्तराखंड के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि ये पिछले चुनाव में तो बहुत ही बुरी दशा रही इनकी, मुख्यमंत्री के दावेदार सब चुनाव हार गए। मैं समझता हूँ 5 पार्लियामेंट की हमारी सीटें हैं और इस बार भी इंटैक्ट रहने की संभावना है। ये कहीं दुराभाव की भाव नहीं है। कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि उनके पास कार्यकर्ताओं की बहुत कमी है। भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है, देशभक्त कार्यकर्ता है और काम करने वाले लोग हैं। उनका देखिए विधायक उनके जगह जगह काम कर रहे हैं, पार्लियामेंट MP काम कर रहे हैं। कांग्रेस में काम कहाँ हो रहा है बताइए? नेताओं की फौज के अलावा है कौन उनके पास बताओ? तो मैं तो समझता हूँ कि खड़गे जी का दौरे से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर। ठीक है हेमंत जी, हुकुम सिंह का कहना है कि कार्यकर्ता तो आपके पास बचे नहीं हैं और कोई मतलब नहीं कि ऐसी कोई पार्टी भी उत्तराखंड में नहीं है जो वहां पर उत्तराखंड में बीजेपी को टक्कर दे पाए। अब ऐसा है कि हम तो ये कहते हैं कि जब भी हाल ही में हमारी शैलजा भैया आई थी तो इतना कार्यकर्ता था, जबकि उन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और PCC और AICC इनको बुलाया था जी। लेकिन वहाँ पर मतलब सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता थे, इतने उत्सुक थे कि साहब हम कार्यकर्ता, हम तो पदाधिकारी तो नहीं है लेकिन कार्यकर्ता है। तो हमारा कार्यकर्ता मुंह से बोलता नहीं है, वो काम करता है, डोर टू डोर जाता है, चुनाव प्रचार करता है और अपने जितने भी हमारे 4,000 कार्यकर्ता हैं वो अपने अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जो हमारे बड़े कार्यकर्ता, अभी मैं सुन रहा था कि प्रदेश अध्यक्ष जी को ऑफर दिया जा रहा है बीजेपी से। तो उनका एक परिवार ऐसा है कि जो उनके परिवार के मुखिया थे गोविंद सिंह मेहरा जी, वो यहाँ के बहुत बड़े एक नेता थे। उनका स्वभाव और मंत्री भी रहे हैं, पंचायती विकास मंत्री और MLA भी रहे हैं और उसके बाद उनके बेटे पूरन सिंह रहे हैं और उनके बेटे अब ये उनके जो परिवार से है वो करण सिंह मेहरा विधायक भी हो रहे हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष हैं और इतनी भागदौड़ कर रहे हैं कि शायद घर की तो जरूर नहीं, कई बोलते हैं अपने घर में जितने भी आंसू वगैरह लोग मीडिया में इतनी बात करते हैं। लेकिन कहना मैं करण मेहरा जी आप टेहरी है तो कभी धारचूला है, कभी मुंशियारी है तो कभी कनकपुर है, कभी चलेपुर है तो कभी ग्वालदम है। तो उनका जो है नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है और इसी नेटवर्क से
हम 2024 में चुनाव जीतेंगे। हमारे यहाँ एक सशक्त, मजबूत और अच्छे कार्यकर्ता के रूप में, सभी कार्यकर्ता कम है हमारे यहाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन काम करने वाले कार्यकर्ता है। ऐसा नहीं कि हम एक ढूंढ ले जाए, क्या पता लगा कि हम चुनाव हार गए। तो हमारे कार्यकर्ता भी है, नेता भी है और पदाधिकारी भी सभी है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारी जो 2024 की नैनीताल सीट, हरिद्वार सीट, अल्मोड़ा सीट, ये 5 सीटों पर हमारा कब्जा होगा। ठीक है, हेमंत जी आएंगे भी, आएंगे हेमंत जी। हमारे साथ साधना शर्मा जी जुड़ी हुई हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से। साधना जी, आपसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बीजेपी भी दम भर रही है, कांग्रेस भी दम भर रही है। हालांकि बीजेपी 500 सीटों पर कब्जा कर रखी है अभी, तो बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। लेकिन जो राजनीतिक हलचल मची हुई है उत्तराखंड में, समझेंगे आपसे कि क्या कुछ स्थिति बीजेपी और कांग्रेस की उत्तराखंड में बनी हुई है अभी। देखिए, कांग्रेस मेहनत कर रही है जी, और खड़गे जी भी आ रहे हैं, पूरी तरफ से ये पूरी कोशिश में लगे हैं जी। लेकिन थोड़ी स्थिति अभी इनकी कमजोर है। अभी ये बहुत ज्यादा उस पे नहीं आ रहे जितने स्तर पे भाजपा चल रही है जी, क्योंकि भाजपा ने जो पूरी चुनावी रणनीति अभी आज से नहीं 3 महीने पहले से बना ली उन्होंने जी। और पूरा कार्यकर्ता उनका जमीन से लेके ऊपर तक के जितने लोग हैं सारे के सारे जुटे हुए हैं ये लोग जी। ये ऐसे नहीं है कि एक कार्यकर्ता कम काम कर रहा है दूसरा वो सारे के सारे A to Z इतना ज्यादा काम कर रहे हैं वो लोग कि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई नंबर आएगा। एक आध सीट अगर हरिद्वार सीट की बात करें तो थोड़ी सी वो स्थिति उसकी डाउन है जी। लेकिन ये नहीं कह सकते कि वो जीत ही लेंगे उसको भी जी। देखिए 5 सीटों पे भाजपा का कब्जा है और कब्जा ही रहेगा ऐसा मेरा मानना है और अनुमान भी यही है कि जैसे जनता के बीच जैसे हरिद्वार में आजकल भी गंगा आरती और दुनिया भर के दीप प्रज्वलन समारोह इतने ज्यादा चल रहे हैं उससे लग रहा है कि भाजपा ही हरिद्वार की सीट भी ले लेगी और 5 सीट भाजपा को मिलेंगी और भाजपा की चुनावी रणनीति इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उसके कोई पार्टी मुकाबला नहीं कर पाती उसका। और बड़े अफसोस की बात तो यह है कि कांग्रेसी जो है अपनी जमीनी स्तर पे इनका कार्यकर्ता काम ही नहीं करना चाहता। वो सोचते हैं कि क्या करना है पार्टी आती तो है नहीं उसमें जब वो काम ही नहीं करेंगे तो पार्टी आएगी कैसे। और अब अफसोस तो ये होता है कि इनके बड़े बड़े नेता आज भी नाम आ रहे हैं कि जो भाजपा में जाने वाले हैं। अफसोस तो ये है कि अभी बहुत लंबी 106 नेताओं की लिस्ट है जो अभी भाजपा में जाएंगे। तो ठीक है साधना जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तब हेमंत अग्रवाल से समझेंगे कि आखिर कांग्रेस से चूक कहां हो रही है जो बीजेपी इतनी मजबूत स्थिति में और आगे बढ़ती जा रही है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हेमंत जी, आपने साधना शर्मा जी को सुना, उन्होंने काफी अच्छा विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस से चूक जरूर हो रही है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी दौरे पर उत्तराखंड के आने वाले हैं, कितनी मजबूत कांग्रेस होगी ये तो समय बताएगा। लेकिन जो अभी साधना जी ने बताया कि 5 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है और बीजेपी कांग्रेस से ज्यादा मजबूत स्थिति में है। हेमंत जी, आवाज नहीं आ रही आपको? हुकुम सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? हुकुम सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है हुकुम सिंह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी 5 लोकसभा सीटों को लेकर लगातार चुनावी प्रक्रिया चल रही है और तैयारियां कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से की जा रही हैं कि किसी प्रकार से कहीं ना कहीं देखा जाए कि बीजेपी को कांग्रेस टक्कर देना चाहती है और 5 लोकसभा सीटों पर कब्जा करना चाहती है। हुकुम जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ। हुकुम जी, कांग्रेस का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर आते हैं तो कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उन्हें उत्साह भरने का काम करेंगे और जो कांग्रेस की स्थिति है इससे कई 100 गुना और मजबूत हो जाएगी। ये कांग्रेस को अपना अधिकार है अपने अध्यक्ष के आने पर खुशी मनाए, जगह जगह दीपक जलाए, खुशी मनाए, लेकिन मैं समझता कि कांग्रेस को उठने में बहुत समय लगेगा। मैं उत्तराखंड का बहुत जमीनी स्तर का कार्यकर्ता हूँ, भारतीय जनता पार्टी में भी हूँ। मैं ये कहता हूँ कांग्रेस को जमीनी स्तर पर करना पड़ेगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी
इतनी तैयारी में है, उनकी पार्लियामेंट की चुनाव की तैयारी हो चुकी है जी, और जगह जगह बूथ कमेटियां बन चुकी है, पन्ना प्रमुख इनके पास तैयार हो गई है, तमाम चीजें हैं, अनुशासन संगठन है, तमाम चीजें लगी है, कई संगठनों के साथ लगे। कांग्रेस केवल नेताओं के बल पर खड़ी रहती है। मैं कांग्रेस के मित्रों को कई बार कहना चाहता हूँ कि आप धरातल पर काम करिए, धरातल में जाइए, गाँव गाँव में जाइए, संगठन को खड़ा करिए, तब होगा। विपक्ष की भूमिका निभाइए ढंग से, आप आगे आओगे। देखो उत्तर प्रदेश की हालत कांग्रेस की क्या होगी बताओ। जिस कांग्रेस को उत्तर प्रदेश ने वहीं से प्रधानमंत्री दिए, कई बार उन्होंने, जवाहरलाल नेहरू वहां से बने, इंदिरा गांधी वहीं से लड़ती थी, लाल बहादुर शास्त्री वहीं से रहे, और भी कई प्रधानमंत्री हमारे रहे। लेकिन आज देखो हिंदी भाषी बेल्ट में भी इनकी पोजीशन बहुत खराब हो रही है। मैं देखो खड़गे जी आ रहे, अच्छी बात है, उत्तराखंड में नेता आते हैं अपनी पार्टी के, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा, मैं ये नहीं समझ रहा हूँ जब तक ये काम नहीं करेंगे धरातल में। देखिए भारतीय जनता पार्टी का भी, हमारी साधल शर्मा जी भी कह रही थी पत्रकार की, उनकी तैयारी बहुत मजबूती के साथ रहती है और उनके पास डिवोटी और ईमानदार कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ता दिखते ही नहीं है, बिल्कुल अंडरग्राउंड है, वो काम करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए इस समय तो भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन पूरे देश में बहुत अच्छी चल रही है। उत्तराखंड के अंदर तो बहुत बेहतरीन पोजीशन है। 500 की 5 सीटें कहीं जाने की, मैं तो उधर इंटेक्ट रहेंगी, सीटें कहीं जा नहीं पाएंगी, क्योंकि देखो पिछले साल जो चुनाव हुए पार्लियामेंट के, 3.5 4 लाख वोटों से हारे हुए हैं। खुद देखो हरीश राव जितने बड़े नेता है, अजय बड़जी से कंडेल जो उनको रानीखेत से यहाँ कर उनको 4.5 लाख वोट से हरा के, हरिद्वार की पोजीशन करीब यही है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ 2-2 ढाई लाख वोट से हारे हैं। कितना पैचअप करेंगे मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं तो समझता हूँ कि देखिए खड़गे की जी आने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, कौन सी सीट जिता पाएंगे खड़गे आगे बताओ। मैं तो चाह रहा हूँ कि देखो कांग्रेस के मित्रों को काम करना चाहिए। केवल उन्होंने कहा इतने लोग आ गए, शैलजा जी आ गए या खड़गे जी आ गए, यहाँ जादू फेर जाएंगे, ऐसा फिरने वाला नहीं है, क्योंकि आपको गांव गांव में जाके काम करने का, बूथ स्तर पर काम करना पड़ेगा, तब जाके कहीं भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा बहुत टक्कर देने की स्थिति में रहोगे। इस समय तो कहीं टक्कर में है ही नहीं है लोग, चुनाव टिकट मांगने के लिए इनके पास उम्मीदवार नहीं है। आज के दिन कौन कहाँ से लड़ा, खुद ही दिग्भ्रमित है। कोई कह रहा था हरीश राव जी वहां से लड़ेंगे, कोई कह रहा वहां से लड़ेंगे, कोई कुछ नहीं है इनके पास। मैं बता रहा हूँ जब तक टीम वर्क नहीं होगा कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास संगठन बहुत मजबूत संगठन है, उसको भेद पाना बड़ा कठिन काम है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। खुश रहे, खड़गे जी आए, कोई आए, खुश रहे, स्वागत है उनका उत्तराखंड में, कोई दिक्कत नहीं है जी। हुकुम सिंह जी आएंगे। हेमंत जी आवाज आ रही है आपको? साधना जी आपको आवाज आ रही है? चलिए लगता है हेमंत जी का फोन कट गया है, साधना जी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है, जल्दी संपर्क करने का प्रयास करेंगे। साधना जी आपको आवाज आ रही है? आवाज कम आ रही है, थोड़ा बहुत कम। बिल्कुल साधना जी आवाज बढ़वाते हैं भी। अब आ रही है आपको? साधना जी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही। साधना जी देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे का जो दौरा है उत्तराखंड में, तो कांग्रेस को काफी अहम मान रही। कांग्रेस का कहना है कि खड़गे जी आएंगे यहाँ पर तो कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भरेंगे। लेकिन आपसे समझने का प्रयास करेंगे, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का जो दौरा है या कांग्रेस के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है? कि जिस स्थिति में कांग्रेस अभी है, तो ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस काफी मजबूत हो पाएगी वहां पर आने से उनके? नहीं हो पाएगी मजबूत, क्योंकि बहुत काम करना है उनको, जमीनी स्तर से काम करना है, क्योंकि काम की इतनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभाते। अब इतने विपक्ष के मुद्दे हैं, क्यों नहीं वो उठाते उनको? कभी कोई अनशन करे, कोई जलूस निकाले, कुछ भी नहीं है इनका। तो वो सरकार जितने ही पार्टी इतनी मजबूत थी, इतना जिसने देश बनाया, इसने इतना पूरी आजादी दिलाई थी, इतने बड़े बड़े नेता थे इनके, तो वो क्यों नहीं काम करते? अब सारे कुछ तो बचा ही नहीं है जो ऐसा मजबूत नेता दिखाई नहीं दे रहा वहां पे। ना राहुल गांधी कभी यहाँ आते, ना कभी सोनिया जी आ पाती, कोई भी तो ऐसा मजबूत नेता दिखाई नहीं दे रहा इनका कि जो सर इसको उठा के कांग्रेस को उठा सकता है। ठीक है साधना जी आएंगे, हमारे साथ जुड़ गए, हेमंत जी जुड़ गए हमारे साथ। हेमंत जी हेमंत जी आवाज आ रही है आपको? आवाज। हेमंत जी आपका कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ रहे हैं उत्तराखंड के दौरे पर, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह भरने का काम करेंगे, लेकिन बीजेपी 5 सीटों पर कब्जा करके रखी है। आपके पास वो कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको जनता के बीच लेकर जाएंगे आप? हमारे पास सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का जी। सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमारी बहन जी इन्होंने उसको अंकिता को किया। हमारे पास मुद्दे हैं बेरोजगारी का, हमारे पास मुद्दे है किसानों का, हमारे पास मुद्दा है पलायन का, हमारे पास मुद्दे हैं कि आज लोगों को उजाड़ा जा रहा है, व्यवसाय नहीं किया जा रहा है जी, मतलब उनको एम्प्लॉय नहीं किया जा रहा है, लेकिन उनको हटाया जा रहा है, उनके जो बिजनेस है उनको खत्म किया जा रहा है। वो चाहे आप भीमताल की बात कहे, ओगरगाना की बात कहे, गर्म पानी की बात कहे, पानी की बात कहे,
जो किनारे किनारे बेचारे 100 साल से 150 साल से कुत्ते बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं, अपने बच्चों को पाल रहे हैं, ये उनको उजाड़ने की बात कर रही है सरकार। क्योंकि जब सरकार जब कहते हैं कि कोर्ट का मामला है तो कोर्ट में सरकार का वकील खड़ा क्यों नहीं हुआ, हम तो इसे भी पूछना चाहते हैं। तो ये सब जितने भी मुद्दे हैं, अभी हमारी साधना जी कह रही थी पत्रकार जी कि 106 लोग बीजेपी में आने वाले हैं जी। मैं कहता हूँ कि बीजेपी से शायद कांग्रेस में आने वाला है, इनको ये पता नहीं है। तो हमने उनसे पूछा भाई आप इससे परेशान क्यों है, वो कहता है हमारे बीजेपी में हमारे काम नहीं हो रहा है, जो शासन है प्रशासन है वो शासन तो आगे है, मुख्यमंत्री का कहना नहीं मानते हैं, किसी मंत्री का कहना नहीं मानते हैं, विधायक का कहना नहीं मानते हैं, उनके पदाधिकारियों का कहना नहीं मानते हैं। तो जब किसी का काम नहीं हो रहा है तो बीजेपी में रह करके आदमी क्या करेगा, जो कांग्रेस की ओर भाग करके आ रहा है। और हम उनसे ये भी कहना चाहेंगे साधारण से कि जितनी भी सीटें हैं, जैसे हरिद्वार सीट है, नैनीताल सीट है, अगर हमारे यहाँ अल्मोड़ा सीट है, अगर हमारे यहाँ ये जो खड़गे जी आ रहे हैं ये इतना दम बढ़ जाएंगे, इतने लोगों में ध्यान बढ़ जाएंगे कि आने वाली 5 सीटें कांग्रेस की झोली में आएंगी। ठीक है हेमंत जी। हुकुम सिंह जी। जी अब ये बताइए ना, ये चाह रहे हैं कि खड़गे जी आएंगे तो इनके कार्यकर्ताओं को खड़खड़ा जाएंगे, अच्छी बात है, लेकिन इनके खड़खड़ाने से क्या होता है, कार्यकर्ता तो है नहीं इनके पास, किसी को खड़खड़ाएंगे वो। देखो भारतीय जनता पार्टी जैसे अभी साधना जी भी कह रही थी कि बहुत मजबूत संगठन है, इसको भेद पाना बड़ा कठिन काम है। कांग्रेस को धरातल पर काम करने की आवश्यकता है। हुकुम सिंह जी कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, वो कह रहे हैं महंगाई, बेरोजगारी, कई मुद्दे गिना रहे हैं, मुद्दे लेके जाएंगे जनता के बीच, काम हो जाएगा उनका। देखो महंगाई, बेरोजगारी, ये तो हर चुनाव में मुद्दे रहते हैं, और बेरोजगारी पॉपुलेशन बढ़ती रहते हैं, हर मुद्दे, ये तो मैं सन 77 से सुन रहा हूँ कि महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, ये है। देखो लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं और महंगाई भी बढ़ती है और घटती भी है, ऐसे कोई नहीं है, इसमें कोई बड़े भारी मुद्दे नहीं रह गए। आज देखो जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाने चाहिए थे ना, सबसे बड़े मुद्दे, देखो राजस्थान में इनकी सरकार देखते देखते उड़ गई वहां से, आप देखो मध्य प्रदेश से छटपटा के चले गए हैं। अभी मैं इनसे, अभी पंजाब इनकी सरकार गई हुई है, मैं ये कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ इनकी गई, देखो अभी जो सरकारें बची थी उनको नहीं बचा पाई, अब आगे तो उम्मीद करना बड़ा कठिन काम है। सन 2024 में तो भाई साहब मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि इनका पाना, ये तो खाली अपनी खाली पाए, हर आदमी को प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ये कोई मुद्दे नहीं रह गए। बेरोजगारी, महंगाई, ये कहते कहते थक गए हैं लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि रोजगार भी मिल रहा है लोग बाग, महंगाई भी कंट्रोल है। देखो सब इतना अनाज मिल रहा फ्री में, सारी व्यवस्थाएं हो रही है सरकार की तरफ से, हेल्थ सुविधाएं मिल रही है, क्या क्या नहीं कर दिया मोदी जी ने बताओ। और मुख्यमंत्री तो बहुत दिन काम कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, तो मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, इनको व्यवस्थित। लेकिन सुनिए हुकुम सिंह जी, आपने कहा कि फ्री में अनाज मिल रहा है, आपने उस लायक नहीं बनाया जनता को, ना भी कि फ्री में लेना ना पड़े उनको, उसको कुछ नहीं। देखो अगर कम आमदनी वाले को राशन में फ्री में मिल जाता है कोई बात नहीं, जब बड़े बड़े लोग सब्सिडी ले सकते हैं, MP MLA तनख्वाह ले सकते हैं, तो फ्री की ठीक है, आएंगे हुकुम जी आएंगे भी। हेमंत जी ये तो कोई बात नहीं है। अभी जैसे हमारे भाई ने कहा में कि फ्री में अनाज मिल रहा है जी, आज ये उन लोगों को असहाय बना रहे हैं जो आदमी काम करने वाला है जी। अगर भविष्य में कभी ऐसी परेशानियां हुई, उनको यदि फ्री में अनाज नहीं मिला तो लोग तो बेचारे मर जाएंगे, क्योंकि काम उनसे करवा नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको फ्री आदत पड़ गई है। और जितना भी अनाज मिल रहा है फ्री में, वहाँ 50% अनाज दोबारा जो है बिक रहा है, तो वो जो गरीबों को मिलना चाहिए था गरीबों को नहीं मिल रहा है। जो बीजेपी के लोग हैं, जिसके नाम दे दिए, जिसके मोहल्ले में इंचार्ज बना दिया, वो अपने अनुसार उनको बांट रहे हैं। और अभी जहाँ तक कह रहे हैं कि राजस्थान नहीं बचा पाए, फलाना नहीं बचा पाए, तो राजस्थान में अभी एक मंत्री जी बने थे हमारे सरदार जी, तो अभी मुश्किल से 15-20 दिन उनको बने हुए होते हैं, वहाँ चुनाव हुआ और चुनाव में एक मंत्री हार गए, जबकि कैबिनेट मंत्री के लिए मुख्यमंत्री भी वहाँ के होते हैं, वहाँ के सारे मंत्री भी थे, प्रधानमंत्री जी भी थे, सब लोगों ने उनको सहयोग किया, उसके बाद भी 13,000 वोट से हार गए। ऐसी हार इनकी उत्तराखंड में भी होगी। हुकुम सिंह जी। अरे ख्याली पकाए हमारे बगड़वाल साहब पूर्व चेयरमैन रहे हैं, सात सिंह के अध्यक्ष रहे, अच्छी बात कह रहे हैं। देखो इनको अपने ख्याली पकाने का हक है, लेकिन हकीकत तो समझनी पड़ेगी। देखो हकीकत समझ नहीं, कांग्रेस भी इस चीज को समझती है कि हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे, उनके दिमाग में तो चीजें हैं ये, लेकिन अब क्या करें बताओ।
अब बात पार्टी की बात तो करनी पड़ेगी। अब ऐसे कह के कैसे होगा? व्यक्तिगत रूप से लोग कहते हैं यार बीजेपी बहुत मजबूत होगी, भाई कैसे करेंगे हम, ये करेंगे, लेकिन अब क्या करें बताओ, टीवी चैनलों में इसको तो बोलना ही पड़ेगा, ये तो कैसे चलेगा बताओ। मैं तो कहता हूँ देखो अच्छी बात है, शुभकामनाएं हमारी कांग्रेस को है, अगला चुनाव लड़े, लेकिन ये 24 का चुनाव तो मैं समझता हूँ बड़ा टफ पड़ेगा इनको, बहुत ही टफ चुनाव है इस समय, क्योंकि धरातल में देखिए ना, ये तो कांग्रेस के मित्र भी जानते हैं कि वाकई में टफ चुनाव है, बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि वर्क नहीं हो पा रहा नीचे लेवल में, कहीं ऊपर के नेता लोग बड़े बड़े लड़ रहे हैं और नीचे कार्यकर्ता है नहीं, अब कैसे काम चलेगा बताओ। तो ठीक है, अभी 2-3 महीने बचे हैं, मेहनत करें, कुछ करें। पिछले साल 3.5-4 लाख वोट से एक सीट से ज्यादा, इस बार थोड़ा हार कम हो जाएगी, थोड़ी मेहनत करें लोग और अच्छा रहेगा। मैं कहता हूँ मेरी शुभकामनाएं इनके साथ। खड़गे जी ठीक है, हुकुम जी आएंगे अभी जी। साधना जी, आप लंबे समय से उत्तराखंड में पत्रकारिता करती आई हैं, जमीनी जो मुद्दे हैं उत्तराखंड के वो भी आप काफी बखूबी समझती हैं। कांग्रेस को किस लेवल पर काम करने की जरूरत है और चूक कांग्रेस से कहां हो रही है, समझने का प्रयास करेंगे आपसे। जी देखिए, ये तो इनके पास कार्यकर्ता जी काम ही नहीं, मुद्दे ये बता रहे हैं पलायन के, महंगाई के, तो ये मुद्दों से क्या होता है, ये कभी मुद्दे खत्म ही नहीं होते जी, हमेशा ये मुद्दे रहते हैं और ये कब तक इन पे लड़ते रहेंगे। बताइए, अंकिता भंडारी हत्याकांड है, इसमें क्यों नहीं ये आगे आए ज्यादा, किसी इतने उसमें इतना बड़ा मुद्दा है, ये कभी इन्होंने कोई इसमें ज्यादा काम नहीं किया। और इसके अलावा और भी बहुत कई मुद्दे हैं जिसमें ये अच्छे से काम कर सकते थे, अच्छे से उसपे अनशन कर सकते थे, जुलूस निकाल सकते थे, उसपे मुख्यमंत्री पे दबाव डाल सकते थे, पर कहाँ कोई काम करता ही नहीं है इनके यहाँ, क्योंकि इसीलिए नहीं करते कि क्या करना है यहाँ, इनके काम करने पार्टी तो आती नहीं है सरकार में, क्या सत्ता में आती नहीं है, तो बेकार कोई फायदा नहीं है। और थोड़ा बहुत जो कमा रहे हैं उस पर भी कोई अंकुश लग जाए, उससे क्या फायदा। तो ये लोग ये काम ही नहीं कर हो रहा बिल्कुल भी, जरा भी काम करना नहीं चाहते। अब बताइए, इतने 2-3 महीने रह गए, खड़गे जी आके क्या कर लेंगे उसमें। खड़गे जी तो आएंगे भी तो जब तक और स्थिति भाजपा की मजबूत हो जाएगी। अभी कल वो है ही है प्राण प्रतिष्ठा जी, उससे और भी ज्यादा मजबूत हो रही है सरकार, जिसको देखो वही राम राम कर रहा है, जय श्री राम जय श्री राम। तो अब ये इनके तो सरकार अभी बहुत, इनमें आना बहुत ही मुश्किल है। और बहुत ये देखिए, यूपी में ये 3रे नंबर पे आ गई है, उसमें कितनी ज्यादा उसकी बातें शर्म की कि ये जो पार्टी इतनी मजबूत हुआ करती थी, बीजेपी का कहीं नाम निशान तक नहीं था, वो तो बिल्कुल सुपर हिट हो गई, और ये एकदम 3रे नंबर पे 4थे नंबर पे ऐसे आ गए हैं यूपी जैसे उसमें प्रदेश में। तो मतलब ये अभी बहुत काम की जरूरत है। हमें भी बहुत दुख होता है, हमारे घर में भी सब लोग कांग्रेसी हुआ करते थे, ये सब तो बीजेपी बाद में आए हैं जी, तो सारे कांग्रेसी हुआ करते थे, और अभी इनको बहुत काम की जरूरत है, और काम से ज्यादा बूथ लेवल पे और हर जमीनी स्तर पे और जगह जगह गलियों में और जगह जगह पहाड़ों में जगह जाके तब कुछ हो पाएगा, नहीं तो खड़के जी आ जाए चाहे कोई भी आ जाए, बड़े स्तर से काम नहीं होगा, जमीनी स्तर से काम शुरू होगा, तब ये कहीं कुछ पार्टी में थोड़ी स्थिति मजबूत कर पाएंगे। मजबूत क्या मतलब, स्तर ऊंचा उठा पाएंगे जी। ठीक है, हेमंत जी। हेमंत जी, हाँ जी हाँ जी, साधना जी की बात से सहमत हैं आप? नहीं, साधना जी ने जो बात कही कि जमीनी लेवल पर मेहनत करनी चाहिए जी, वो हमारे यहाँ जमीनी लेवल पर मेहनत हो रही है, बहुत कमेटियां बन रही है, बसपा एक प्रभारी बन रहा है, पर्यवेक्षक बन रहा है, और वो डोर टू डोर मोहल्ले भाई जा रहे हैं, जैसे हर बूथ हर यूथ, तो ज्यादा यूथ जोड़ रखा है, तो जब मेहनत करेंगे तो मेहनत का फल अवश्य आएगा, ऐसा मेरा कहना है जी। और जो हमारी, मैं तो आपको भी बधाई देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से जो जनता में एक मैसेज जाता है जी। अभी जैसे उत्तराखंड में हल्द्वानी में इन्होंने दुकानदारों को उजाड़ा है जी, दुकानदारों की दुकानें तोड़ दी हैं जी, सरकारी बाउंड्री वाल तोड़ दी है, लेकिन जो चीज हमारी आवश्यक थी, जैसे हल्द्वानी में रिंग रोड का टेंडर हो चुका था जी, दौलापार ISBC का टेंडर भी हो चुका था, पैसा भी रिलीज हो चुका था और काम भी शुरू हो चुका था, लेकिन जो काम ये नहीं करते हैं, केवल हम कहते हैं भगवान को हम भी मानते हैं, भगवान हमारे दिल में है, हमारे घर में है, हमारे मोहल्ले में है, और हर जगह भगवान जी है जी।
अखबार जी का आवाज जैसे कर लें, लेकिन जो आवश्यक चीजें हैं तो जनता की कब तक रुकेगी। लेकिन हेमंत जी देखिए, आप कोई भी मुद्दा उठाएंगे, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कोई मुद्दा उठाएंगे आप, लेकिन आम आदमी पार्टी के कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं और गठबंधन आपने कर रखा है आम आदमी पार्टी के साथ, तो कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं, मैं बताऊँ, अभी मैं हुकुम सिंह जी की बात सुन रहा था जी, उनकी बात से मैं सहमत भी हूँ। हुकुम सिंह जी पहले हमारी पार्टी में थे जी, उससे पहले वो यूकेडी में थे जी, उससे पहले वो जनता दल में थे। तो बीजेपी में तो ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो कई दलों में रह करके बीजेपी में गए हैं। और आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि यदि बीजेपी के खिलाफ कोई सही बात भी उठाता है तो उसको ईडी की जांच, उसको जीएसटी की जांच, उसको इनकम टैक्स की जांच, उसको सैंपलिंग की जांच, ये सारी चीजों को दबा के लग रहे हैं। इसलिए जनता इतनी मुखित नहीं है, मुखित तब होगी जब वो अपना बटन दबाएगी जी, तब पता लगेगा भाई कितनी प्रॉब्लम है। ठीक है, आएंगे हेमंत जी, आएंगे भाई। हुकुम जी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, इतने सीनियर हो, यहाँ के चेयरमैन रहे हो, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हो इस पे चैनल में बैठ के। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, हम बड़े भाई कह रहे हो, तुम झूठ बोले जा रहे हो चैनल में, तभी तो कांग्रेस की दशा हो गई है। इतनी पार्टियों में रहे तो हम इस पार्टी आप झूठ बोले, आप कितनी पार्टी में रहे आप बताइए, आप कांग्रेस की रहे हो, आप ही कांग्रेस में रहे हो, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हो, बड़े भाई कह रहे हो, आप व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हो, इसलिए कांग्रेस की दशा हो गई है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं तो केवल एक पार्टी में रहा हूँ अभी तक। तुम व्यक्तिगत आरोप में, हम व्यक्तिगत आरोप लगाएंगे तो कहीं की नहीं रह जाओगे। हम बड़े भाई कह रहे हो, तुम व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हो। हम तो कह रहे हैं कि हुकुम भाई को शर्म आनी चाहिए तुम्हें। आज अपने काम नहीं हो रहे हैं। हाँ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हो यहाँ पर चैनल में बैठकर। हाँ, शर्म आनी चाहिए। हम बड़े भाई कह रहे हैं, इससे कांग्रेस की दशा हो गई है। झूठ बोलते हो आप चैनलों में। हाँ, चलिए ठीक है हेमंत जी, हुकुम जी रोकेंगे आपको, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हुकुम जी आप ही के पास आएंगे और चर्चा करेंगे आपसे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। हुकुम जी, कांग्रेस का कहना है कि जो भी आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं तो वो एक डर की वजह से शामिल हुए हैं, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ जा नहीं सकते। उनका कहना है अगर बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो फिर ईडी और सीबीआई पीछे लगा देते हैं। हेलो जी हुकुम जी। जी सर, आवाज आ रही हुकुम जी आपको? हाँ, आगे बता। बिल्कुल हुकुम जी, कांग्रेस का कहना है कि जो भी आम आदमी पार्टी के नेता आपकी पार्टी में शामिल हुए हैं तो एक डर की वजह से शामिल हुए हैं, क्योंकि जो भी बीजेपी के खिलाफ जाता है उसके पीछे बीजेपी ईडी और सीबीआई लगा देती है। देखो, राजनीतिक पार्टियां तो लोग जाते भी है, पार्टी में आते भी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें आना जाना लगा, जिसको जहाँ सहूलियत होगी वहां जाएगा, जिस पार्टी में जिसको सुविधा मिलेगी वहां जाएगा। क्योंकि देखो, बीजेपी का रुझान हो रहा था, बीजेपी के लोग आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग भी आ रहे हैं, आप पार्टी के लोग भी आ रहे हैं, समाजवादी के लोग आ रहे हैं। बस भाई, जहाँ कुछ दिखेगा लोग वहीं तो जाएंगे। तो ये अपनी पार्टी को बचाए ना, दूसरी की पार्टी की क्यों चिंता कर रही है? अपनी पार्टी को बचाए। इनके लोग टूट के जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? उनको रोके। भारतीय जनता पार्टी का तो कोई व्यक्ति नहीं टूट रहा है, कुछ तोड़ के दिखा दे। यहाँ हमारे 47 विधायक 10 संपर्क में है बीजेपी के नेता कुछ? अरे कुछ नहीं, कहीं बीजेपी के नेता है, बीजेपी के नेता कहीं नहीं है। कहीं देखो, बीजेपी के अंदर जो बीजेपी में जो चले जाता है ना, कहीं नहीं जाता। उसको क्या करेंगे? कांग्रेस में जाके कुछ होता तो वहां जाते भी लोग बात। देखो, मेरा कहने का तात्पर्य है कि हर पार्टी को अपनी चिंता होनी चाहिए। आप पार्टी जो सिंह बिस्टी लोग भी पहले कांग्रेस में, आप में चले गए, नहीं बनी, इधर को आ गए, क्या दिक्कत है उसमें? ये तो आना जाना लगा रहा। लेकिन मैं हकीकत ये बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में मजबूत पार्टी है। उसके बाद कार्यकर्ता भी है, उसके बाद सोच भी है, दिशा भी है, दशा भी है, उसकी व्यवस्था भी है, वो आगे जा रही है पार्टी। उसमें उसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को बहुत जीतोड़ मेहनत करनी पड़ी। हम तो ये कह रहे हैं, हमको इनको डाउन थोड़ी कर रहे हैं कहीं। हम तो कह रहे हैं भाई, मेहनत करो, एक पहलवान लड़ रहा कहीं पर तो उसके बराबर थोड़ा बहुत खाती के मोटे तो बनो। देखो, भारतीय जनता पार्टी इस समय बहुत मजबूती की स्तर पर है, उसका धरातल में बहुत कार्यकर्ता है। देखो, उनके नगर निगम में उनकी थी, अब भंग हो गई है, और जिला पंचायत है उनकी है, एमएलए उनके हैं, एमपी उनके हैं, राज्यसभा की उनकी है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, बूथ स्तर पर कार्यकर्ता है, सब जगह लगे पड़े हैं, काम हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, अनुशासित संगठन में इनके पास कई संगठन है, आप तो जानती हो बीजेपी के पास। तो कांग्रेस को इस चीज से सीखना चाहिए, उसका मुकाबला करने के लिए उसके बराबरी करनी चाहिए, ताकत के साथ आगे आना चाहिए। खाली कहा यार खड़गे जी आगे, राहुल जी आगे, उससे नहीं होने वाला है काम। इतनी रैलियां आपकी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की वहाँ राजस्थान में हुई तो सही, क्या रिजल्ट निकला बताओ? तो मेरा कहने का मतलब है, देखो, हम दुर्भावना से कोई बात नहीं कह रहे,
हम तो कभी व्यक्तिगत लांछन भी नहीं लगाते, हम तो कहते हैं पार्टी के विधायक जो जिस पार्टी में होगा भाई उस पार्टी की बात तो करेगा, भले उसके विधायक रहे न रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हकीकत आप मानते हो, अभी मीडिया की हमारी ये साधना जी है, ये खुद ही कह रहे हैं कि कांग्रेस एक बार बहुत मजबूत पार्टी होती थी, लेकिन उसकी दशा देख के उनको भी रोना आ रहा है, उनके लोग भी कभी कांग्रेस में थे। तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत पार्टी हुई है, पूरा देश इस बात को जानता है, विश्व इस बात को जानता है, लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए कांग्रेस को तैयारियां करनी पड़ेंगी। मुझे ये कहने का मतलब है, मेरा कहने का तात्पर्य है, क्योंकि वर्तमान में बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत स्थिति है। ठीक है, हुकुम जी आएंगे। हेमंत जी, आप बीजेपी की बराबरी नहीं कर पा रहे हैं तो कभी ईडी सीबीआई की बात करते हैं, कभी कुछ नहीं होता है तो ईवीएम का भूत बाहर आ जाता है। आप ये देखिए कि इतने बड़े लीडर थे, इन्होंने किसके चावल नहीं डाला। अभी हेमंत सोरेन के यहाँ मैं देख रहा था कल टीवी में, उनके यहाँ कम से कम 7 घंटे बैठा रहा। तो जब बड़े बड़े नेताओं को हेरेसमेंट करेंगे जी, और उन पर कहीं ईडी के चापे, कहीं इनकम टैक्स के चापे, कहीं जीएसटी के चापे, तो नेचुरल जो है आदमी एकदम से कोई बोलता नहीं है विरोध में जी। तो मेरा कहना यह है कि एक समानता होनी चाहिए कि भाई अगर छापे पड़े तो सब क्या पड़े, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो बीजेपी में पड़े, वो कांग्रेस में भी पड़े, वो सपा में पड़े, लेकिन आप व्यक्तिगत बीजेपी जो है कांग्रेस, सपा, बसपा, फलाना, ममता बनर्जी, अगर आप इन्हीं चीजों में रहेंगे तो उनका भी एक समय आएगा। जबकि जैसा समय इस समय बीजेपी का है, ऐसा इस समय कांग्रेस का भी आएगा। तो फिर वो तो एक देश भावना से आदमी फिर वही चीजें करेगा। उन्होंने कहा भाई इन्होंने हमारे पर डाला, हम इनके ऊपर डालें। तो हम तो ये कह रहे हैं कि जो सही है उसको सही कहें और जो गलत है उसको गलत कहें जी, ये भी कहना है हमारा। ठीक है हेमंत जी। साधना जी, आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे जो भी कांग्रेस की तरफ से बयान दिया गया कि जो नेता हो या जो भी लोग होते हैं किसी दूसरी पार्टी के, अगर बीजेपी के खिलाफ जाते हैं तो उनके पीछे ईडी और सीबीआई लगा दी जाती है, इसी डर से वह बीजेपी के दामन थाम लेते हैं। आपसे समझने का प्रयास करेंगे क्या कुछ ऐसा उत्तराखंड में अभी देखने को मिल रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है कि किसी भी हर एक आदमी पर लगा दिया जाए कोई सभी आरोप या ईडी और इसकी छापी का। यहाँ इन्होंने अपने भाजपा के क्वालिटी हार्डवेयर वाले हैं या 1-2 लोग और हैं, उनके यहाँ भी छापे पड़े थे जी। खाली यही नहीं, वो भाजपा के बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, उनके यहाँ भी सीबीआई का छापा पड़ा है। और भी कई लोग हैं भाजपा के ही हैं जो उनके पे भी छापा पड़ा है, बल्कि कांग्रेस भी मैंने नहीं सुना किसी पे भी, क्योंकि या तो उनके पास कुछ जी। चलिए हेमंत जी, आखिरी सवाल रहेगा आपसे। हेमंत जी, जिस प्रकार से देखा जाए कहीं ना कहीं जो गठबंधन आपने किया है उस पर भी कई ऐसे सवाल हैं जो बीजेपी खड़े कर रही है और खुद में सवाल बने हुए हैं, चाहे सीटों का बंटवारा हो। हेमंत जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही है भाई। ये तो मामला है बड़े नेताओं का जी, लेकिन मैं अभी उत्तराखंड में बात करना चाहूंगा अंकिता हत्याकांड का जी। अंकिता हत्याकांड में बीजेपी के बहुत बड़े लीडर थे, उनका बेटा भी था जी। और जब उनको जो साक्ष्य थे उस साक्ष्य को समाप्त करने के लिए उसको बुलडोजर किया गया, तो अभी तक उन्होंने उस पर क्या प्रक्रिया। लेकिन हेमंत जी, साधना जी ने यही कहा था कि अंकिता भंडारी हत्याकांड जो हुआ था उस मुद्दे को आप भुना नहीं पाए सही से। नहीं, हमने भुनाया, हम महिलाओं के साथ गए, बीजेपी की महिलाएं नहीं आई, लेकिन कांग्रेस की महिलाएं आई, अन्य दलों की महिलाएं आई, सामाजिक कार्यकर्ता आई, लेकिन इनका एक भी महिला जमीन का उतर करके नहीं आई। सारी महिला संगठन जोड़ थे। ऐसा है, सुनिए भाई साहब जी, ये कांग्रेस आरोप लगाती है कि सीबीआई आ रही है, ईडी आ गई है। देखिए भाई साहब, एक टाइम तो कांग्रेस के टाइम में तो सीबीआई का नाम ही कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रख दिया था नाम। बताओ, ये लगता है जिसकी सरकार होती है लगता है कि हम मिसयूज कर रहे हैं। अरे भाई 400, 500 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, हजारों करोड़ के घोटाले हो रहे हैं, ईडी सीबीआई मिल जाएगी तो क्या वहाँ आरती लेके थोड़ी जाएंगे लोग? अगर ईमानदार हो तो कौन किसके घर में जाएगा छापा? बताओ, छापे में कुछ माल मिल तो रहा है, इससे तो सीबीआई ईडी जा रही है। हमारे यहाँ तो नहीं आ रही कोई सीबीआई ईडी। देखो, मेरा कहने का मतलब है कि बहुत पैसा कमा रखा है इन्होंने, इससे ईडी सीबीआई जाती है। कांग्रेस के टाइम में भी जाती थी सीबीआई जगह जगह। कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कहते, इसका नाम रख दो कहते थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि ईडी सीबीआई एक एजेंसी है, एजेंसी काम करती है। अगर वो साफ सुथरे होंगे तो उनको कुछ नहीं करेंगे, वो बच जाएंगे, कोर्ट से बच जाएंगे। कैसे बच जाएंगे? ऐसे जबरदस्ती जा रही है वहाँ सीबीआई, वहाँ पकड़ा गया, देखो माल पकड़ा गया, वहाँ महाराष्ट्र में भी पकड़ा गया, वहाँ भी पकड़ा गया माल, उधर साहू के यहाँ भी पकड़ा गया माल। पकड़ा जाता है ना तब जाती है ईडी सीबीआई। यहाँ भी कोई होगा तो बताए, हम उनके यहाँ भी छापे डलवाएंगे, उनके यहाँ भी मिलेगा माल। ऐसा नहीं है। अब हम नाम तो बताइए, बीजेपी के किसी नेता का नाम बताइए। ठीक है हुकुम जी, वक्त की कमी है, रोकेंगे आपको। हुकुम जी, हेमंत जी, आखिरी 30 सेकंड में जवाब चाहिए आपसे। अभी हमारे छोटे भाई हुकुम ने कहा कि हम उनके यहाँ भी छापा डलवाएंगे, तो हम तो ये कह रहे हैं कि जितने बड़े लीडर है उनके यहाँ सबके छापा डलवा दो, पता लगेगा दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा।
लिस्ट जारी करो, करवा देंगे। तो कोई आरोप तो लगाइए, तभी तो डरवाएंगे। ठीक है हेमंत जी, रोकेंगे आपको, वक्त की कमी है। वक्त इतना ही था चर्चा करने के लिए। हेमंत जी आपका धन्यवाद। हुकुम जी आप जुड़े, आपका भी धन्यवाद। साधना शर्मा जी जुड़ी थी, वरिष्ठ पत्रकार उत्तराखंड से, आपका भी धन्यवाद। उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANV न्यूज। नमस्कार।